रात अंधेरी थी मगर महल के मीनार अभी भी रोशन थे। चांद का नूर शहजादी के चेहरे पर गिर रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में उदासी और दिल में एक अजनबी सा ख्याल। महल के सोने के कैद में रहकर भी मैं अकेली क्यों हूँ? उस रात उसने पहली बार फैसला किया महल से निकलने का। ना घोड़ा लिया न साथी, सिर्फ एक सफेद चादर ओढ़कर वो अंधेरी गलियों से गुजरी। और पहली दफा अपने शहर के लोगों को देखा। सुबह तक उसे भूख ने परेशान कर दिया। जंगल के किनारे उसे एक पुराना घर दिखा, खाली, लेकिन अंदर से खुशबू आ रही थी। वो धीरे से अंदर गई। मेज पर ताज़ा रोटी, फलों के प्याले और मिठाई रखी थी। उसने सोचा शायद किसी दादी का घर है, पर भूख लग रही है और बिना सोचे समझे पूरा खाना खा लिया। जैसे ही उसने आखिरी निवाला लिया, हवा तेज चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर पीछे से आवाज आई, पतली लेकिन गहरी और पुरानी, मेरे मेहमान खाना बिना इजाजत खा गए। तू कौन है लड़की? शहजादी पलटी। उसके सामने एक बोना खड़ा था, छोटा सा कद, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चमक। शहजादी घबरा गई, माफी मांगने लगी, मगर बोना चीख उठा, तू शहजादी है ना, जिसने हमेशा सब कुछ बिना सोचे पाया? आज तू सीखेगी कि भूख का, तन्हाई का और इंसान होने का दुख। उसने अपना हाथ उठाया, हवा में एक चमक उठी और शहजादी की चीख निकली। उसका जिस्म हल्का होने लगा, उसके हाथ पंख बन गए। वो सारस बन चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तो सुबह का नूर था। वो एक तालाब के किनारे थी, लेकिन अब इंसान नहीं थी। उसने अपनी परछाई देखी, सफेद पंख, लंबी गर्दन और आंसुओं से भीगी आंखें। मगर जैसे ही रात हुई, चांद निकला, उसके पंख टूट गए और वो फिर से इंसान बन गई। उसने खुशी में आंसू बहा दिए। मैं वापस जा सकती हूँ, मैं अब भी जिंदा हूँ। उस रात वो महल वापस गई, लेकिन चुपके से, किसी ने देखा नहीं। सब सोए हुए थे। उसने अपनी माँ के कमरे में झांका, बाप के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। लेकिन सुबह जब सूरज उठा, वो फिर से सारस बन चुकी थी। पंख फड़फड़ाकर वो महल के तालाब में जा बैठी और उस दिन से रात को वो शहजादी होती थी, मगर दिन में परिंदा। एक ऐसी जिंदगी जहाँ किसी ने उसे पहचाना नहीं और वो खुद अपनी तलाश में खो गई। दिन गुजरते गए। महल के लोगों ने समझा शहजादी सारस गायब हो गई है। बादशाह हर जगह ढूंढता रहा, जंगल, पहाड़, दरिया, हर जगह, मगर शहजादी तो तालाब के पानी में तैरती एक सारस बन चुकी थी। रात को वो चांद के नूर में इंसान बनकर तालाब के किनारे बैठती और दूर से महल देखती। अब मैं इतनी पास होके भी अपनों से दूर हूँ। आंसू पानी में गिरते और सुबह होने से पहले वो दोबारा सारस बन जाती। एक रात जब वो उदास बैठी थी, दूर से घोड़े की चाप सुनाई दी। एक शहजादा सफेद घोड़े पर आया था शिकार के लिए। उसने तालाब के किनारे एक लड़की को देखा जिसके बाल चांदनी जैसे चमक रहे थे। उसने पूछा, आप कौन हैं? शहजादी ने पल भर सोचा, अगर सच बता दिया वो मुझे पागल समझेगा। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। उस रात दोनों ने चांदनी में बातें की। सारस हंस रही थी और शहजादा उसके हर लफ्ज में खो गया। मगर जैसे ही सूरज निकलने लगा, शहजादी ने घबरा कर कहा, मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से फौरन भाग गई। मगर कुछ दूर जाकर सारस बन गई। शहजादी ने देखा एक परिंदा उठा और आसमान में खो गया। उसने दिल से कहा, मैं इस परिंदे को जरूर दोबारा देखूंगा। अगली रात वो फिर आया और इस बार वो तालाब के पास रुक गया। शहजादी फिर इंसान बनकर आई। शहजादे ने उसकी आंखों में देखा, तुम वही हो और वो सारस भी तुम ही हो ना? शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सब सच बता दिया, बोना, बद्दुआ और अपनी 2 जिंदगियां। शहजादा चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तेरी नियत सच है तो कोई बद्दुआ हमेशा नहीं चलती। उसने शहजादी का हाथ पकड़ा। चांद के नूर में दोनों ने दुआ की, मगर कुछ नहीं हुआ। अचानक हवा तेज हुई,
बिजली चमकी और तालाब का पानी उनके गिर्द गोल गोल घूमने लगा। शहजादी चीखी, नहीं, अब मुझे ले जा रहा है। शहजादे ने उसे जोर से पकड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों पानी में डूब गए और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह तालाब सुकून से चमक रहा था। बादशाह वहाँ आया अपने सिपाहियों के साथ। उसने देखा 2 सारस पास पास तैर रहे थे। एक सफेद पंख हवा में उड़ा और महल की दीवारों पर हल्की सी रोशनी छाने लगी।